कैसे हैं आप सब बढ़िया पढ़ाई चल रही है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं। परमाणु क्रमांक होता क्या है? परमाणु क्रमांक होता क्या है? एटॉमिक नंबर जिसको आप रखते हैं, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, क्लोरीन का 17, सोडियम का 11, ये बहुत सारा चीज जो आप याद करते हैं वो होता क्या है? वो कौन सी संख्या को आप याद किए बैठे हैं? ये परमाणु क्रमांक होता क्या है? समस्थानिक क्या होते हैं? संभारिक क्या होते हैं? ये सारा चीज हम डिस्कस करेंगे आज। तो हम सबसे पहले एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक की बात करेंगे, यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो जरा देखिए, हमने आपको बताया था कि जो परमाणु होता है, एटम होता है, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो नाभिक में प्रोटॉन है, यानी पॉजिटिव धन आवेश है, जितना धन आवेश है प्रोटॉन है, इनको हम प्रोटॉन कहते हैं। तो ये प्रोटॉन, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे हम कैपिटल Z से व्यक्त करते हैं। परमाणु क्रमांक, फॉर एग्जांपल में अगर सोडियम का है तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, यानी प्रोटॉनों की संख्या न्यूक्लियस में 11 है। अगर हम यहाँ पर सोडियम एटम बनाएं, सोडियम एटम, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वहां पर प्रोटॉन 11 होंगे, ठीक है। न्यूट्रॉन यहाँ पर होते हैं 12 और इलेक्ट्रॉन जितने हमने बताए थे कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर, नाभिक के बाहर 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो कक्षाओं में बटे हुए होते हैं, पर यहाँ पर न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या 11 है, उतने ही न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन है। तो ये प्रोटॉनों की संख्या हम परमाणु क्रमांक, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे करते हैं कि सोडियम का 11 तो 2, 8 और 1, तो ये तो इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए आप समझ लेते हैं कि ये जो 11 है ये 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 2, 8 और 1 करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने कर दिया। लेकिन एक्चुअल में होता ये है कि ये जो 11 नंबर दिखा रहा है, तो ये परमाणु क्रमांक की बात की जा रही है कि ये परमाणु क्रमांक है, और परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन नहीं होता। परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है, इसे हम परमाणु क्रमांक Z से व्यक्त करते हैं। अब ये जो Z है, ये यानी परमाणु क्रमांक 11 है, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हमने उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिए हैं। तो परमाणु क्रमांक ये प्रोटॉन की संख्या इंडिकेट करती है और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंडिकेट करती है। ये इलेक्ट्रॉन इतने प्रोटॉनों के बराबर ही होते हैं। तो ये हो गया परमाणु क्रमांक, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। जरा आप देखिए परमाणु भार, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट को हम समझेंगे जरा ऐसे, इसको हमने डिनोट किया A से, Z से। अब परमाणु भार की बात करें तो जरा ये देखिए, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात आप जानते हैं बहुत अच्छे से। अब हमने कहा कि हम परमाणु के भार की बात कर रहे हैं, इस परमाणु के भार की बात कर रहे हैं। इसका जो टोटल भार है, इस परमाणु का टोटल वजन, द्रव्यमान जो है, वो परमाणु भार कहलाएगा। तो इसका जो टोटल वजन होगा वो 3 की वजह से होगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की वजह से होगा, और भी छोटे कण पाए जाते हैं उनकी वजह से भी होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों की तुलना में इसका जो वजन है नगण्य होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। जैसे ये समझ लीजिए कि अगर ये 5 किलो का है और ये न्यूट्रॉन भी 5, 5.5 किलो का है, और उसमें इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए तो ये चीनी का दाना, जैसे समझ रहे हो, चीनी का दाना कितना हल्का होता है, ये 5-5 किलो के हैं और वह 1 ग्राम का नहीं है।
मतलब ये नगण्य है, तो हम इस परमाणु का जो भार देखते हैं तो वो आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान और प्लस ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इन्हीं के युगल को हम परमाणु का द्रव्यमान कह देते हैं, परमाणु का भार कह देते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये नगण्य होता है, इसको हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ने का मतलब कुछ नहीं होगा। जैसे 100 रुपए ये हो और 100 रुपए ये हो और ये 0.1 पैसा हो, तो सिंपल बात है, ये पैसा है ये रुपया, तो 200 रुपए अब भी बोला जाएगा, वो 1 पैसा माने कुछ नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नगण्य के बराबर है इनके सामने। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान काफी ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा, इसलिए इलेक्ट्रॉन के भार को हम नगण्य मानते हुए परमाणु भार नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु भार कहलाता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट कहलाता है। सॉरी, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, जोड़ देना है दोनों को, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग एटॉमिक वेट कहलाता है। और इसे हम ए से व्यक्त करते हैं, कैपिटल ए से। तो ये एक फार्मूला भी बन गया कि कैपिटल ए इक्वल जेड प्लस एन, ये फार्मूला छोटा सा है, ए बराबर जेड प्लस एन, यानी परमाणु भार ए बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। ये जेड कहाँ से आया, प्रोटॉन है, प्रोटॉन को हम पी से व्यक्त नहीं करते, जेड से व्यक्त करते हैं, क्योंकि हमने इसको परमाणु क्रमांक कह दिया। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है, उसे हम जेड से व्यक्त करते हैं, तो जेड प्लस एन कहें, और चाहे तो इसी को ए बराबर पी प्लस एन कहें। ये पी प्रोटॉनों की संख्या है, इसी को हम परमाणु क्रमांक जेड कहते हैं। तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका परमाणु भार हो गया। जो परमाणु का जो द्रव्यमान है वो संपूर्ण द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के कारण होता है, और ये समस्त द्रव्यमान परमाणु का न्यूक्लियस में होता है, नाभिक में होता है, ये बोला जाता है। इसका समस्त द्रव्यमान न्यूक्लियस में तो है ही, बाहर तो इलेक्ट्रॉन में तो दम ही नहीं है कुछ खास, इसलिए समस्त द्रव्यमान परमाणु का नाभिक में एक छोटे से पार्ट में केंद्रित रहता है। और ये हो गया आपका परमाणु भार, जिसे हम ए से डिनोट करेंगे, परमाणु क्रमांक को हम जेड से डिनोट करेंगे, जो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। ये बात भी क्लियर हो गई होगी आपको। अब जरा बात करते हैं, आपने ये देखा एटॉमिक नंबर, हमने इसको जेड से व्यक्त किया, और एटॉमिक वेट इसको हमने ए से डिनोट किया, और इधर से आपको फार्मूला भी मिल गया, ए बराबर जेड प्लस एल का। ठीक है, तो इससे आप प्रोटॉन की संख्या निकाल सकते हैं। अगर द्रव्यमान दिया हुआ है किसी का, न्यूट्रॉनों की संख्या दी हुई है, तो यहाँ से आप परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी पता लगा सकते हैं। इससे एक क्वेश्चन आता है छोटा सा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जरा देखो, आप थोड़ा सा इसके बारे में आप समस्थानिक आइसोटॉप्स, समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक जरा यहाँ पर देखिए, जैसे 1H1, 1H2, 1H3, ये समस्थानिक है लिखे हैं। देखिए इनका परमाणु क्रमांक दोनों का सेम है, ये देखो इन सब का एक, लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। उसका परमाणु भार हमने बताया था आपको कि कोई तत्व तो हम लिखेंगे, उसका परमाणु क्रमांक यहाँ पर लिखा जाएगा 12 होगा तो ऐसे परमाणु क्रमांक, और परमाणु भार ऐसे लिखा जाएगा ऊपर 24, इस रूप में आप लिख सकते हैं। तो उसी तरह इसका परमाणु भार ऊपर लिखा गया है, परमाणु क्रमांक नीचे। तो जरा देखिए, तीनों के परमाणु क्रमांक बिल्कुल एक जैसे सेम, तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे तत्वों को हम समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक, सम माने बराबर, स्थानिक माने पोजीशन जिनकी सेम हो, परमाणु क्रमांक सबका एक है, पोजीशन इनकी एक ही जगह पर मानी जाएगी, आवर्त सारणी के अनुसार में बोला गया है इस चीज को। तो समस्थानिक उनको कहेंगे, आइसोटॉप्स उनको कहेंगे जिनके परमाणु क्रमांक समान है परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे तत्वों को हम समस्थानिक कहते हैं। ये हाइड्रोजन है, इसको प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्राइटियम बोलते हैं। ठीक है, ये बात हो गई, ये समस्थानिक हो गए आइसोटॉप्स। अब आइसोबॉर्स की बात कर लेते हैं, समभारिक। आइसोबॉर्स
ये आइसोबॉर्स समभारिक जिनके परमाणु भार एक जैसे हों, जैसे आर्गन 18 और 40 परमाणु भार होता है, और इसी के एग्जाम्पल में आपका कैल्शियम 20 और इसका एटॉमिक वेट 40। ये जरा देखो, इसका इससे सेम मैच कर रहा है, परमाणु भार दोनों के समान। आर्गन का भी परमाणु भार 40 होता है, कैल्शियम का भी परमाणु भार 40 होता है। तो जब दोनों के परमाणु भार समान है तो समभारिक, भारिक माने भार और सम माने बराबर, समभारिक यानी कि जिनके परमाणु भार समान हो परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, डिफरेंट हो, ऐसे तत्वों को हम समभारिक कहते हैं। ये आपस में समभारिक है और ये आपस में समस्थानिक है। क्लियर है? अब एक बात और करेंगे, समन्यूट्रॉनिक, आइसोन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक्स का मतलब है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। तो न्यूट्रॉनों की संख्या जैसे एग्जांपल में आपको देते हैं 1H3 और 2He4, इन दोनों में जरा देखिए कि न्यूट्रॉन समान है कि नहीं है। तो जरा देखिए न्यूट्रॉन कैसे लिखते हैं। A बराबर आप फार्मूला लिखेंगे वही Z+N। हमें न्यूट्रॉन ज्ञात करना। A आपका परमाणु भार यहाँ 3 है, बराबर Z यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन ये है 1, और न्यूट्रॉन आपको फाइंड करना है। तो N बराबर यहाँ से आ जाएगा 3 - 1, N बराबर 2। इसमें न्यूट्रॉन 2 है। इसमें जरा देखिए परमाणु भार A बराबर Z+N है ना। तो यहाँ पर A आपको परमाणु भार 4 दिया गया है, बराबर न्यूट्रॉन की संख्या तो पता नहीं है, फाइंड करना है, और प्लस में Z प्रोटॉनों की संख्या 2 है। तो ये देखिए N यहाँ से आप करेंगे तो ये 2 इधर चला आएगा तो माइनस में आ जाएगा 4 के, तो ये हो गया N बराबर 2। तो देखिए इनमें दोनों में सेम न्यूट्रॉन आ गए हैं। ऐसा ये हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है ट्राइटियम और ये हीलियम गैस है, इन दोनों के न्यूट्रॉनों की संख्या इनमें समान है, इसलिए ये समन्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। जिनमें परमाणु भार बराबर है वो समभारिक कहलाएंगे, यानी आइसोबॉर्स कहलाएंगे, और जिनके परमाणु क्रमांक समान है वो समस्थानिक कहलाएंगे, आइसोटॉप्स कहलाएंगे। ओके, ये बात हो गई। इसी के चलते हम थोड़ा सा 1-2 न्यूमेरिकल आपको बताते हैं इस फार्मूले रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल में कभी कभी कह देता है कि फॉर एग्जाम्पल में किसी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ऐसा बोल देता है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p5, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कह दिया जाए 17 है। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या 17 है तो परमाणु भार पूछागा, यानी एटॉमिक वेट बताइए। न्यूट्रॉनों की संख्या तो ज्ञात है, प्रोटॉनों की संख्या बताइए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, ये सारा क्वेश्चन आपके सामने हो जाए। ठीक है, तो जब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया है, ऐसा करके दे दिया है, बोलता है कि न्यूट्रॉन 17 है, परमाणु भार भी बताओ, परमाणु क्रमांक भी बताओ, प्रोटॉनों की संख्या भी बताओ, इलेक्ट्रॉन भी बताओ। ना प्रोटॉन दिया कहीं, ना इलेक्ट्रॉन दिया कहीं, ना परमाणु भार दिया, न्यूट्रॉन संख्या दे दिया है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया है। तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इनके इलेक्ट्रॉनों को जरा काउंट कीजिए, 2 2 4 और 6 4 10, 10 2 12 और 12 5 17, ये 17 हो गया। तो 17 का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपने 17 निकाली है। परमाणु क्रमांक जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, और इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन आपने 17 भरे हैं तो ये 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, और आप ये पता लगा चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन 17 है। और आपने एक चीज और भी सीखी कि प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन 17 है तो प्रोटॉन भी 17 हो जाएंगे, ये भी पता चल गया। अब
प्रोटॉन भी पता चल गया, इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया, न्यूट्रॉन ये परमाणु भार चाहिए, तो आप फार्मूला लगाइए A बराबर Z प्लस N। A आपको ज्ञात करना है, Z आपका प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है 17 है, न्यूट्रॉन कितने दिए हैं 17 दे रखे हैं क्वेश्चन में ही, ये A बराबर हो जाएगा 34। ये परमाणु भार निकल के आ गया। ऐसा आपका क्वेश्चन था और सारा चीज आपने फाइंड कर ली। एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं दूसरा, जरा देखिए। आपसे कह दे कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और यहां पर इसका जो एटॉमिक वेट है वो 24 दिया है, एटॉमिक वेट 24 दिया हुआ है परमाणु भार, और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और उसमें प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करो, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। ऐसा प्रश्न पूछ ले, पेन की बारी जानकारी ले ले आपसे कि भैया PEN पेन बताओ कितने हैं। जब पेन पूछे कि पेन कितने हैं तो आप सिंपल सा देखेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है तो आप इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 2 2 4 और 6 4 10, 2 12 इलेक्ट्रॉन है, 6 2 8 8 2 10 2 12। इसका मतलब आपने इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 प्राप्त कर ली है, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन होंगे तब आपने यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा है। इलेक्ट्रॉनों को बांटा है, 12 इलेक्ट्रॉन थे, उनको अलग अलग कक्षा में आपने रख दिया है। आपने देखो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरी कक्षा यहाँ से 2s और 2p में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है ऐसे, और तीसरी 3s2 तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये देखो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 12 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जब 12 होते हैं तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है, इसलिए प्रोटॉनों की संख्या 12 आ जाएगी। अब प्रोटॉन की संख्या जो होती है परमाणु क्रमांक Z कहला जाती है, यानी 12 ये है, Z बराबर 12, क्योंकि प्रोटॉन ही परमाणु क्रमांक है। प्रोटॉनों की संख्या ही नाभिक में जो 12 है वही तो परमाणु क्रमांक Z यानी 12 कहलाती है। तो ये 12 हो गए। अब जरा देखिए, आपने प्रोटॉन 12 निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिए 12, न्यूट्रॉन चाहिए, कोई बात नहीं, A बराबर Z प्लस N। A आपका दिया हुआ है 24 और Z आपको मिल गया है, परमाणु क्रमांक की संख्या होती है 12 और N। इस N को फाइंड करने के लिए ये आपका 12 इसके प्लस में है, इधर भेज दो तो माइनस में आ जाएगा, यानी 24 माइनस 12 इक्वल N। ये N आपका आ गया, 24 में 12 घटाओ तो 12 दूनी 24 होता है, N बराबर 12 आ गए। तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी यहाँ पर बिल्कुल सेम है, तो ये आपके न्यूट्रॉन हो गए। ठीक है, ये था आपका, इस तरह से हम छोटे छोटे कुछ फार्मूले के बेस्ड न्यूमेरिकल ऐसे दे देता है कुछ कि परमाणु की प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो या परमाणु भार ज्ञात करो। तो हम इस फार्मूले से और थोड़ा सा हमको बुद्धि लगा करके ये देखना है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कंफर्म है, उतना ही प्रोटॉन होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल गया तो परमाणु भार दिया होगा तो न्यूट्रॉन ज्ञात कर लेंगे, और अगर न्यूट्रॉन दिया होगा तो परमाणु भार निकल आएगा बड़ी आसानी से। तो हमने आपको बता दिया एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक को हम Z से व्यक्त करते हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती। एटॉमिक वेट परमाणु भार A से व्यक्त करते हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु भार कहलाता है। मैंने कुछ न्यूमेरिकल दिए, तो ये था आपका कुछ विशेष, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। और जिन छात्रों को अभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है वो कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपका नंबर है, इसमें आप फोन कर सकते हैं और बता सकते हैं अपनी समस्या। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किससे नहीं बनता है ये भी हमें बता सकते हैं, हम उनको सिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू।